हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनपीएस ट्रस्ट की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया। न्यू दिल्ली की ओर से नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.npstrust.org.in। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर्स ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर इन एनपीएस ट्रस्ट। तो यहाँ पे ओपन मार्केट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2025 तक फिलअप किया जाएगा। इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम है फेज फर्स्ट और सेकंड, वो 25 फरवरी 2025 को की जा सकती। इंटरव्यू है उसकी जानकारी आपको सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। इसके कॉल लेटर्स है ऑनलाइन एग्जाम की, उसकी जानकारी भी आपको है वो सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। इसके सारी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल दी हुई, यहाँ पे आपको ग्रेड है, स्ट्रीम है, उसके बाद एक कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है, उसके बाद पे स्केल आपको दी हुई। सबसे पहले अपन ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर में जनरल की टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट को 44,500 से लेकर 89,150 की स्केल दी जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट की एक वैकेंसी है, इसमें भी 44,500 से लेकर 89,150 की स्केल दी जाएगी। टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड बी मैनेजर में जनरल की 4 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स की एक, रिस्क मैनेजमेंट की एक, टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें कैंडिडेट को 52,200 से लेकर जो 99,750 उसकी स्केल दी जाएगी। सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी सी मिलने वाली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्ट्रीम जनरल में एज लिमिट 25 से 33 वर्ष है। फुल टाइम ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में, या सीएस, सीएफए, सीएस, एफआरएम या इसके इक्विवेलेंट, या सीएमए, एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीए के क्वालिफिकेशन इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी जरूरी है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। ऑफिसर्स कैडर या इसके रिगार्डिंग जो भी फील्ड है उसमें काम करने का कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी अदर डिसिप्लिन कंसिडर्ड यूजफुल टू द ट्रस्ट। ह्यूमन रिसोर्स में भी एज लिमिट 25 से 30 वर्ष है। फुल टाइम एमबीए, मास्टर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया। 4 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा गया। रिस्क मैनेजमेंट में भी एज सेम है। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे कैंडिडेट से है वो मांगी गई है। अलग अलग डिसिप्लिन में आप देख सकते हो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। उसके बाद है ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर में बात करें तो इसमें जनरल के लिए 21 से 30 वर्ष एज लिमिट है। फुल टाइम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। उसके बाद अगली जो स्ट्रीम है रिस्क मैनेजमेंट की, इसमें भी एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है। इसमें भी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मांगी गई, या मास्टर डिग्री कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है कैंडिडेट से मांगा गया। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स है वो दिया हुआ। कैंडिडेट उसको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। खास तौर से जो एमएस ऑफिस है उसका नॉलेज यहाँ पे कैंडिडेट का होना जरूरी है। कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, एक ही स्ट्रीम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो कैंडिडेट यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैंडिडेट को एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन और जो अदर कैंडिडेट्स है उनको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑफिसर्स ग्रेड बी मैनेजर और ऑफिसर्स ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर है। तो इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन 3 स्टेज है उसमें किया जाएगा। अब यहाँ पे तो 3 फेज है, उस फेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम होगी जिसमें एक पेपर होगा 120 नंबर का। फेज सेकंड में ऑनलाइन एग्जाम होगी जिसमें 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। और फेज थर्ड है उसमें इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। फेज फर्स्ट की जो ऑनलाइन एग्जाम है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। 120 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का टाइम लोड किया जाएगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद जनरल स्ट्रीम के लिए और यहाँ पे पेपर फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी 120 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो कंपोजिट पेपर होगा ऑनलाइन जनरल स्ट्रीम के लिए, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल कितने सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अपन इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं और सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चन और मार्क्स आपको लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपको जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी कैंडिडेट्स के लिए
रखिए। फेज सेकंड है तो ऑल स्ट्रीम के लिए इसमें आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट में इंग्लिश और जनरल स्टडी डिस्क्रिप्टिव टाइप की आएगी, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का टाइम है। रिस्क मैनेजमेंट में जो पेपर सेकंड होगा उसमें मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, इसके 100 क्वेश्चन 40 मिनट होंगे। जनरल स्ट्रीम में पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस वाले सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डाटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमी एंड पेंशन सेक्टर है। इसमें 100 मार्क्स 40 है मिनट अलॉट किए जाएंगे। इसमें भी यहाँ पे 1/4 द नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपोर्टेंट नोट्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट फेज सेकंड में जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें जो मार्क्स प्राप्त करेंगे उसको 50% वेटेज दिया जाएगा, और जो इंटरव्यू है उसमें जो कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किए उसको भी 50% यहाँ पे वेटेज है वो दिया जाएगा। पे एंड अलाउंस से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिए, यहाँ पे इसकी डिटेल से दे रखी है। इसके अलावा क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेगी वो दे रखी है। सर्विस कंडीशंस की अपनी यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे रेगुलर पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको दे रखी है। पोस्टिंग है वो दिल्ली या इसकी अदर किसी ऑफिस है उसमें कहीं पे भी दी जा सकती है। एग्जाम सेंटर्स की जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है, कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम होंगे। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसके डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या क्या होने जरूरी है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको फी का पेमेंट करना है, वो जानकारी यहाँ पे डिटेल्स पे दे रखी है। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको केयरफुली चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर ले। दोस्तों कोई क्वेरी कमेंट है या आपके कोई क्वेश्चन है, क्लेरिफिकेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।